जब परमेश्वर के पास जाओ तो बोला है पिता लिखा है। जब शैतान परेशान करे बोलो शैतान लिखा है। ये दो धारी तलवार है, परमेश्वर के पास लेकर जाओ और शैतान के पास। परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, शैतान के पास लेकर जाओगे तो तुम दबा के भाग जाएगा। कितने लोग ऐसे, आपको कभी ये विचार आया तो लंबा नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास गए, आप गाड़ी चला रहे, विचार आया एक्सीडेंट ना हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है ये हो जाए। शैतान आज कैसे बात करता है आपके थॉट्स में, आपको विचार देता है तो नहीं जिएगा, तेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, तू कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आएगा, तेरा जीवन हमेशा ऐसे, कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा। आज ऐसे करता है। क्या करना है आपको? सुनना नहीं है। जब बोले तो बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं दीर्घ आयु जीऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है। आज मैं एक बात जान गया हूं, मेरी दौलत वो नहीं है जो मेरे बैंक में है, मेरी दौलत वो है जो वचन मेरे हृदय में है, तिजोरी में, वो मेरी दौलत है। क्योंकि वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। जब आपको वचन मिल गया आपको अपना छुटकारा मिल गया। इसीलिए जब वो सूबेदार परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने कहा मैं आऊंगा तेरे घर पे चंगा। नहीं प्रभु जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे काफी है। यीशु ने कहा इतना महान विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। यानी महान विश्वास क्या ढूंढता है? महान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप समझिए इस बात को, बहुत अच्छा है। परमेश्वर इन सबको इस्तेमाल कर रहा है, तेल को, पानी को, रुमाल को, हैंडलिंग को, सबको। मगर महान विश्वास कहता है प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, मैं आज तेरा वचन ग्रहण करने आया हूं। अगर मुझे वचन मिल गया, और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है जो वचन के लिए है, यीशु कहता है मैंने ऐसा महान विश्वास पूरी दिल्ली में नहीं देखा, ये मेरा बच्चा मेरे वचन के लिए आया है मेरे पास। हम एक पीढ़ी खड़ी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी इस देश में जो वचन को हर एक चीज से ऊपर रखती है। आमीन, प्रेज गॉड। हम भी करते हैं अपने चर्च में ले हैंड, आप मेरे को गलत मत समझिए, हमें करना है, मगर वो सबसे निचला तरीका है लोगों रिसीव करने का। क्या करोगे आप अगर रात को 3 बजे आपके पेट में दर्द होगा? कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? कौन से प्रभु के बंदे को बोलोगे अपने सर पे हाथ रखो? मैं अपनी कलीसिया में यही कहता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आपको मेरी जरूरत नहीं है। और मुझे कॉल नहीं आते लोगों के, क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक चीज सिखा रहे, वचन से आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो, स्वयं कब्जा करो जो आपका है। केवल आप जानते हैं बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं कितनी है? अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। कितनी दी? एक। और उस एक प्रतिज्ञा ने उसको जातियों को पिता बना दिया। अरे आपको तो 8000 दिए हैं, क्या नहीं बन सकते आज आप? मगर आप जानते हैं अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा पूरी कैसे हुई? बाइबल कहती है ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में डगमगाया नहीं। वरना लोग कहते हैं अरे पास्टर जी 1 हफ्ता हो गया, हुआ तो है नहीं कुछ। अरे डगमगाओ मत, अगर लिखा है तो थाम लो, उसको पकड़ लो। होगा, 100% होगा। अगर अड़िग रहोगे तो जो लिखा है उसका प्रकटीकरण अपने जीवन में देखोगे। आमीन। केवल एक आयत, आप जानते हो उसने क्या किया मेरे साथ? ब्लेसिंग में मुझे तो ले ही गया, मेरी पूरी जनरेशंस अब कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। यह है ताकत परमेश्वर के वचन में। एक आयत आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। आमीन। तो क्या लिखा है रोमियो 10:17 में? क्या लिखा है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कैसे होता है? आमीन। आप यहोशू 18 उसकी दूसरी आयत से पढ़िए। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। आगे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। ध्यान सुनिए, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें क्या देगा? दिया है। उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ध्यान सुनिए, ये आज
बाइबल बता रही है इजराइल के कितने गोत्र थे? 12। 12 के 12 को परमेश्वर ने उनकी मिरास दे दी, उनका इनहेरिटेंस दे दिया, मगर बाइबल बता रही है 7 ने ग्रहण ही नहीं करा उसे। क्या परमेश्वर की गलती है इसमें? यहोशू कह रहा है परमेश्वर तू कब देगा इन 7 गोत्र को? क्या ये कह रहा है? वो कह रहा है जो भूमि परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है, तुम कब तक ढीले रहोगे और उसको अपना नहीं करोगे? आज कितने विश्वासी भी ढीले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो ढीले मत रहो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है उसको कब्जा आपको करना सीखना पड़ेगा। हम लोग पता कैसे बते हो प्रभु जी, प्रभु आशीष देते प्रभु, और हमें प्रभु आज अभी तक तो गिरी नहीं गोदी में। आशीष गोदी में नहीं गिरती, आशीष को कब्जा करना पड़ता है यीशु के नाम में। यहोशू कह रहा है कब तक जो 7 गोत्र, तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक उस चीज पर कब्जा नहीं करोगे जो तुम्हारा है? मैं क्या कर रहा था? मैं ढिलाई कर रहा। हम लोग क्या करते हैं? हम केवल परमेश्वर के सामने होते हैं, ओ प्रभु प्रभु कब देगा प्रभु? प्रभु कह रहे दे दिया है, 2000 साल पहले तुझे मैंने दे दिया है, सारी आत्मिक आशीषों से तुझे आशीष कर दिया है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, मैंने तेरे लिए सारे प्रबंध कर चुका हूं, अब मेरे वचन पर विश्वास कर और कब्जा कर जो तेरा है। कब्जा करना सीखना पड़ेगा हमें। कब्जा आप कैसे करते हो? आप जानते हो आप कैसे कब्जा? किसी भी आयत पर आप कैसे कब्जा करोगे? मैंने आपको क्या बताया था? ये किताब बीज की है, इसके अंदर बीज है, मगर बीज अगर मैं बीज को लूं और टेबल के ऊपर डाल दूं यहां पे 10 साल बाद आऊं, कितने फल खाऊंगा? हाँ, एक भी नहीं। कई विश्वासी लोग पता है करते हैं, पास्टर जी हमें बुरे सपने आ रहे हैं, हम बाइबल को तकिए के अंदर डाल देते हैं, और फिर और बुरे सपने आते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है, क्योंकि ताबीज नहीं है बाइबल। मैं बाइबल लेके चलूंगा, दुष्ट आत्मा सामने, दुष्ट आत्मा तो कहते हु। अरे सामर्थ इन पन्नों में नहीं है, सामर्थ उस वचन में है जो हृदय के अंदर बोया जाता है। जब तक बीज भूमि के अंदर जाए ना, उसकी सामर्थ नहीं निकलती। आप जानते हैं हम सब ने ये करा, मैंने भी करा, हम सब ने करा। जब नए विश्वास हमने करा, ओ प्रभु मुझसे बात। कितने लोगों ने करी है वो चीज? यहां पे दिखाई मुझे। क्यों करते हैं हम ये? पता है क्यों? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं। पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं नौकरी ज्वाइन करूं ना करूं। बेचारा पास्टर क्या करे? पास्टर जी मुझे सपना आया, 4 सांप मैंने देखे बिस्तर के, उसका मतलब क्या है? एक बार तो मुझे डांट लगानी पड़ी। मैंने मुझे अपने सपने मत भेजना, तुम्हारे सपने अनुवाद करते करते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर जिंदगी में। पास्टर जी मुझे सपना है, मैं क्या करूं? मैंने, किसने दिया सपना? कह रहे प्रभु ने। तो मैंने कहा कौन देगा उसका इंटरप्रिटेशन? जिसने सपना दिया वही इंटरप्रिटेशन भी देगा। पास्टर को शॉर्टकट मत बनाओ। पास्टर जी आप हमारे लिए घुटने टेको, हम चिप्स खा के बिग बॉस देखेंगे। है कि नहीं? इसीलिए कलीसिया क्या है? आज वीक है। क्या है? कमजोर है। हाँ होगा कोई जिम जाए और जिम जाके बोले ट्रेनर को आप एक काम करो, मेरे बदले की एक्सरसाइज आज आप कर लो, मैं आपको देता हूं 15,000 महीने के। नहीं, अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी सीखनी पड़ेगी। पास्टर एक कोच की तरह है जो आपको सिखा सकता है लड़ना कैसे। आपका लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। और कैसे लड़ोगे? मैं आपको बता रहा हूं, शैतान को हराना इतना आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो आसान है। ओह ब्रदर स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है ब्रदर, इतना स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और शैतान बोलता है यार ये क्या हर समय मेरे ऊपर ये आरोप लगाता रहता है, इतना तो मैंने करा भी नहीं इसके ऊपर अटैक जितना ही मेरे बारे में बोलता रहता है। हर चीज में शैतान शैतान। कई बार चर्च में स्पीकर नहीं चल रहा तो पास्टर बोलता है शैतान, अरे स्पीकर पुराना हो गया चेंज करो उसे। हर चीज शैतान नहीं है।
शैतान ने हमारी गाड़ी खराब कर दी। कब कराई थी आखिरी सर्विस? याद ही नहीं है। कितने लोग सीखना चाहते हैं आज बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये बेस्ट है। आप बोलेंगे ये हर कोई बोलता है, क्योंकि मैं आपको वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिखा रहा हूं जो यीशु मसीह ने करा। अगर यीशु मसीह ने जैसे शैतान को हराया वो सीख लो, वो बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा था। हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जाते रहे स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में, और कई ऐसी जगह में जाते रहे जहां कहते हैं यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह, यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह। और फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद गए, वो डबल स्टोरी बन गई। तब समझ में आया कि बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं करने के लिए। अरे शैतान हारा हुआ है, क्यों हराना है उसको? उसकी जगह बताओ। तू हारा हुआ है, मेरे प्रभु ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तुझे निशस्त्र कर दिया है शैतान, और तेरे ऊपर मुझे अधिकार दिया है। आमीन। बोलो मेरे पास अधिकार है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। समझ रहे हो आप? रौंदने का। परमेश्वर ने शुष्क करने का अधिकार नहीं दिया आपको, सांप ये अधिकार नहीं दिया। अरे रौंदने का अधिकार दिया, रौंदने का। आप उसी चीज को रौंद सकते हो जो आपके बिल्कुल नीचे है। क्यों? हाथी को रौंद सकता है? कई लोगों ने दुष्ट आत्मा को हाथी बना रखा है। ब्रदर दिल्ली में व्यभिचार का आत्मा, अरे कोई भी आत्मा हो, यीशु मसीह ने सबको हरा दिया है। आमीन। मैंने आपको क्या सिखाया आज? व्यभिचार हो, कुछ भी हो, वचन अगर दिल में भर लिया, अपने आप पाप से बाहर आ जाओगे। आमीन। सो हम लोग क्या सीख रहे थे? बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्योंकि कितने सारे आज जो बिलीवर्स हैं, मैं आज कोई वचन प्रचार करने के लिए मैं जस्ट बह रहा हूं, ठीक है? बहलू में जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है, मैं आपको वचन बोल रहा हूं। कितने सारे विश्वासी आज क्या है? डीमन कॉन्शियस है। क्या है? डीमन कॉन्शियस। उनकी चेतना में हर समय शैतान के बारे में सोचते। एक बहन आई चर्च में, कहती पास्टर आपको पता नहीं है, मैं आंखें खोलती हूं ना तो ऐसे दुष्ट आत्मा मुझे देख रही थी ऐसे। मैंने, तुम क्या करती हो बहन? मैं आंखें बंद कर लेती। मैंने कहा अरे तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम ज्योति हो। पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि ज्योति अंधकार से डर रही है। अरे ज्योति हो तुम जगत की। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो, तुम वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मां जिंदगी भर दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। मुझे अपनी इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं दुष्ट आत्मा, डीमन पोजेस्ड हो गया था। मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती। मगर जब वचन का प्रकाशन आया और जाना कि मैं कौन हूं, तो पाया अरे ये कहां है? बाइबल कहती है that you were raised with Christ। पर पिता ने आपको यीशु के साथ उठाया और सारी प्रधानताओं से कई गुना ऊपर यीशु के साथ स्वर्ग में बिठा दिया। आमीन। मैं आपको आज बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आपको पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वो करना है जो यीशु ने करा, क्योंकि जो यीशु ने करा वो बेस्ट है। आमीन। जैसे यीशु ने शैतान को हराया, अगर सीख लिया आपने तो बहुत आसान है। जब कई बार हम शैतान को, दुष्ट आत्मा कर रही है तो लोग कहते हैं अरे गाना गाओ, गाना गाओ, बोलो जय यीशु, और दुष्ट आत्मा भी डांस करती है। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आ गया, फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे मत्ती 4 में, फेस टू फेस शैतान प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह अरे पतरस जरा सीख और दो भाई, जरा सीख और, जरा शैतान को भगाएंगे हम। यीशु तेरा नाम,
गाना नहीं गाया उन्होंने, क्या किया? यीशु ने कहा शैतान लिखा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? और आप जानते हैं जब उसने बोला लिखा है, शैतान ने उसको उसका विरोध नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, लिखा है तो मैं नहीं मानता। शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है परमेश्वर के लिखित वचन से। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। कितना आसान है स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना। आप जब शैतान आपके विरोध में आता है, आपको उसको बोले ए शैतान लिखा है, मगर उसके बाद जो लिखा है वो भी बोलना है। इसलिए उसको ये भी आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। वरना बोले शैतान लिखा है, कुछ तो लिखा है, कहीं तो लिखा है, मगर लिखा है। आत्मा की तलवार को पकड़ लो, आज साफ कर लो, एक जयवंत जीवन जियोगे आप। वचन को अपने अंदर भर लोगे तो एक जयवंत जीवन जियोगे। आमीन। लिखा है, लिखा है। और आप जानते हैं ये जो लिखा है कि आत्मा की दो धारी तलवार है, इब्रानी 4:12 में जब हम पढ़ते हैं कि वचन अलाइव पावरफुल, ये जो शब्द दो धारी है, ये ग्रीक में इसका मतलब है डाइस्टोमोस। डाई यानी दो, स्टोमोस मतलब मुंह। यानी परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार है, वो तब कार्य करता है, वो दो मुंह से एक्टिवेट होता है। और ये परमेश्वर ने मुझे कैसे सिखाया? मेरे जो ससुर जी हैं उनको स्टमक कैंसर हुआ, उनके पेट में दर्द हुआ, दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो पता चला लास्ट स्टेज पूरी बॉडी में फैल चुका है। डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकते। मैं आज आपको वो चीज बता रहा हूं जो हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है अपने जीवन में। आमीन। सो वो प्रभु को नहीं मानते थे, हमने बहुत बार उनको बताया, और फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जाइए, 3 महीने मैक्सिमम ये जिएंगे। घर ले आए, मैं अपने कमरे में उनके लिए प्रार्थना करता। मैंने कहा पिता आप क्या बोलते हो इस सिचुएशन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे मैं कह रहा था, एक स्वर्गदूत करीबन 8 से 9 फीट लंबा और एकदम जैसे मस्कुलर जैसे होता है, मुझे पता था वो वॉरियर एंजल है। और वो मेरे आगे खड़ा होकर वो केवल मेरी तरफ घूरता रहा। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई वो मैसेज देगा, मगर वो केवल घूरता रहा। और तब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला, इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए भेज। पवित्र आत्मा ने गो एंड सेंड हिम टू फाइट फॉर नारायण's लाइफ। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता स्वर्गदूत को कैसे भेजते हैं। प्रभु ने कहा मेरा ये वचन बोलो। उसने मुझे एक वचन की आयत दी। जैसे ही मैंने उस वचन को बोला, वो स्वर्गदूत चला गया वहां से। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि वचन बोलने से 2 चीज होंगी। एक तो शैतान को आप लगाओगे फटकार, और स्वर्गदूतों को आप दोगे उनका असाइनमेंट। आमीन। करीबन 1 हफ्ते बाद हम उनको ले गए, पीईटी स्कैन कराया। पीईटी कैंसर का जो स्कैन होता है वो बताता है शरीर में कहां तक फैल गया कैंसर। जब मुझे फोन आया डॉक्टर का कि आप आओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहां गया। कह रहा है मैंने अपने 40 से 45 साल के कैरियर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा, इनके शरीर में एक भी कैंसर का कण नहीं। आप जानते हैं स्वर्गदूत हमारे इमोशन से एक्टिवेट नहीं होता, वो खड़ा रहेगा। आप प्रभु तो क्यों नहीं कर रहा, प्रभु खड़ा है स्वर्गदूत। प्रभु जी खड़ा है। आप जानते हैं इंडिया, कितने लोग जानते हैं इंडिया में बेरोजगारी चल रही है? मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया से भी बड़ी बेरोजगारी स्वर्ग के राज्य में चल रही है। क्योंकि विश्वासियों के जो स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर दिया है, वो बैठे हुए हैं। कितने लोग जानते हैं आपको स्वर्गदूत दिए हुए? When आप Hebrews 1:12 पढ़े, इब्रानी 1:12। अगर मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे आप पार्टनर कर सकते हो स्वर्गदूतों के साथ, आपकी 90% 95% बैटल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इज इट ओके? सॉरी 14 देखिए। क्या वे सब
सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, ओहो, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने, किसके लिए भेजी जाती है वो? मगर किसको दिए गए हैं वो? हाँ, उद्धार पाए हुए। कितने लोगों ने उद्धार पाया जगह में? तो आपके लिए परमेश्वर ने पर्सनल एंजल दिया है। मगर वो, अब आप बताइए, आप एक जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, वो एक आत्मिक वेटर की तरह है। किसकी तरह है? कितने लोग कभी खाने गए हैं रेस्टोरेंट में, कभी आप गए हैं बाहर अपनी फैमिली, तो वेटर आता है, वो कहता है आपको क्या चाहिए? तो आप बोले मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं। वो कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए? अरे मैंने तो इतने दिन हो गए खाना नहीं। क्या लाएगा आपके लिए वो? शायद रुमाल ले आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू कब देगा? वो कह रहा है क्या? वेटर कह रहा है आपको क्या चाहिए? अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात पास्टर। कई बार लोग आते हैं, वो पास्टर के अंदर अविश्वास डालने की कोशिश करते हैं। पास्टर कहता है मैं आपके लिए अरे पास्टर पहले आप सुनो, डॉक्टर कह रहा है इसका कुछ नहीं। मैं कहता हूं चुप करो, अपना अविश्वास मेरे अंदर मत डालो, रिसीव करो चीजें। चले नहीं पास्टर पहले समझो कि हमारा पहाड़ इतना बड़ा है कि यीशु मसीह भी नहीं हटा सकता इसको। तो भैया आए क्यों कलीसिया? तो ऐसी कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। आप समझ में क्या कह रहा हूं? इमोशनल प्रार्थनाएं ब्रेक थ्रू नहीं लेकर आती, वचन की घोषणा ब्रेक थ्रू लेकर आती है। आमेन। सो वेटर बैठा है, वो कहता है हाँ जी, वेटर दिया गया, रेस्टोरेंट ने आपको वेटर दिया आपकी सेवा टहल करने के लिए, दिया है सेवा टहल करने के लिए। वो कहता है आपको क्या चाहिए? अच्छा एक काम करो, एक बटर चिकन ले आओ। ऐसे ही स्वर्गदूत दिए हैं हमें आपके घर में, मगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, क्योंकि काम ही पे नहीं भेजा आपने उन्हें। बोर हो रहे कई सो, कह रहे अरे परमेश्वर किसको दे दिया हमें? ये 24 घंटे केवल कुड़कुड़ा, जैसे पास्टर चैंडी बोले थे, कुड़कुड़ाओगे और बुड़बुड़ाओगे तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपको दिया उनकी मिनिस्ट्री को आप दूर कर दोगे। स्वर्गदूत नफरत करते हैं जब विश्वासी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। हम इजराइलियों की कहानी जानते हैं, वे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और नाश हो गए। मैंने परमेश्वर से पूछा, उसके बाद जब ये आ गया मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करूंगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं जब तक आप मुझे वचन से नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं किसी भी विजन पे को मैं कभी भी वचन से ऊपर नहीं रखता। आपको मुझे वचन में दिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं। जानना चाहते हैं जो वचन उसने मुझे दिया? ओके, आप पढ़िए बहन, साम 103 वर्स 20, भजन संहिता 103 उसकी 20 में आया। देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा के दूतों, ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? दूतों से। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के, अब एक्चुअली यहां पे हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है, इसके वचन के मानने से नहीं है, यह है इसके वचन की ध्वनि को सुनने से। हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। इसके वचन को आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वॉइस ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके वचन की जो आवाज है उसको सुनकर क्या करते हो तुम? उसको पूरा करते हो। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पूरा करते हो। किसको पूरा करते हो? जो उसके वचन की आवाज को आप सुनते हो। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? दो धारी तलवार है। दो धारी का तलवार का मतलब क्या है? दो मुंह हैं। अब ये ध्यान सुनिए, स्वर्गदूत क्या करते हैं जब उसके वचन की आवाज को सुनते हैं, when they hear the voice of his word, तो वो क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। अब सुनिए आवाज परमेश्वर के वचन की। आ रही है? नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को आवाज देते हो। जब आप उसके वचन को आवाज देते हो तो स्वर्गदूत लग जाते हैं काम पे कि उस वचन को वो पूरा करें जो वचन बोला गया है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना शुरू कर दो। जो चीज 20, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, जो चीज 20 साल में नहीं, अगले 3 महीने में हो रही है यीशु के नाम में। 3 महीने में वो ब्रेक थ्रू देखोगे जो 20 साल में नहीं देखा।
मैं कर्जों से बाहर कैसे आया? वचन बोल के। आज हम मिनिस्ट्री का कैसे कर रहे हैं? वचन बोलकर। जो भी चीज हो रही है वो वचन बोलकर, क्योंकि सब कुछ उसके वचन में। जब इस बात को मैं समझ गया, सबसे सुपरनैचुरल चीज जो आप कर सकते हो वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। क्योंकि बाइबल बताती है, जोब की पुस्तक में लिखा है कि जब आप उसके वचन की घोषणा करते हो तो आपके लिए वो स्थापित हो जाता है। क्या होता है आपके लिए? कई लोग आते हैं, पता नहीं पास्टर जी हमारा मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने, फिर जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं। इतना स्थापित कर दिया उन्होंने कि उनका चाह के भी मन नहीं करेगा, क्योंकि हर समय क्या घोषणा कर रहे हैं? नकारात्मक, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता। और आत्मिक जहां में ऐसा खंबा है जो नीचे जाता जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो गरीब है वो क्या कहे? जो गरीब, लेट द वीक से, नहीं वीक तो अमीर नहीं बोलेगा, वीक बोले आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर क्या कहे? बाइबल, परमेश्वर कह रहा है आपको कमजोर क्या कहे? हम पता कहते हैं अरे मुझे तो इतनी कमजोरी हो रही है, मैं क्या बताऊं, अब सबको बता दिया, बुआ को, ननद को, भाभी को, अब क्या करूं? अब व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता हूं, सबको पता चलना चाहिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब कोई सुनता नहीं आपकी तो होता नहीं, कोई नहीं होता यहां अपना, सब हैं पराए, और सोशल मीडिया में डाल दिया। अगर एक विश्वास के योद्धा की तरह चलना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, विक्टिम बनना छोड़ दो। बेचारे नहीं हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, राज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक कमिटमेंट करो आज से मैं विक्टिम की तरह बात करूंगा, मैं बेचारे की तरह बात नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरूंगा और विश्वास से उसकी घोषणा करूंगा। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं क्या है ना, देखिए लोग आज कार्नल है। कार्नल का मतलब समझते हैं? मतलब वो ना कुछ अपने ज्ञान इंद्रियों से देखना चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि परमेश्वर आग का खंबा, बादल का खंबा लाओ हमारी मीटिंग में, तब हम मानेंगे परमेश्वर काम रहे। ये क्या वचन बोल रहा है बंदा? हमें चाहिए कुछ दिखना चाहिए। जैसे पहले हमारे घर में पंडित जी आते रहे, वो झोला खोलते रहे अपना, नारियल, चावल, गिलहरी की पूंछ, पत्ते, तो लगता था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, कुछ मतलब कुछ तो होगा, मतलब इतना ज्यादा उसमें थिएट्रिक्स थी। हाँ, अब पास्टर घर में आता है, बोला यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर है, इस परिवार का, बस हो गया। पास्टर जी क्या हमें लगा था कुछ बिजली कड़काओगे आप, ये क्या सिंपल आपने वचन बोला। ये हमें थोड़ा आदत है, थोड़ा लाइट वाइट लाओ जरा कुछ। विश्वास में क्या चाहिए? तड़कता भड़कता आंखों को दिखना चाहिए। विश्वास ऐसा काम नहीं करता। विश्वास आंखों से नहीं चलता, विश्वास कानों से आता है और मुंह से रिलीज होता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुझे बच्चे दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और क्या दिया परमेश्वर ने उसको? कुछ दिया? और क्या दिया? केवल वचन दिया। अब्राहम ने किसको थामा? वचन। आप जानते हैं याकूब, आज पास्टर भी कह रहे थे कैसे याकूब ने ग्रहण करा। उन्होंने बोला आज मैं आपको बताता हूं कैसे ग्रहण करा। क्या किया उसके पिता ने? केवल उसके सर के हाथ रख के क्या बोला? वचन ही तो बोला। क्या प्रॉपर्टी पर साइन दिया? क्या बिटकॉइन दिया? उसे शेयर दिए? क्या दिया? वचन बोला। मगर जब वचन उसके ऊपर बोल दिया, उसे पता है वचन बोल दिया तो हो गया। और वो यहां से उसे पता था हो चुका है, क्योंकि वचन जो हिब्रूज है, इब्रानी, वो इस बात को जानते हैं। क्योंकि जब बड़ा बेटा आया तो पिता कांपने लगा, बोला अब जो मैंने बोल दिया वो नहीं बदल सकते। क्यों? वचन ही तो है। हम कहते हैं बोलना ही था, बोल दो दोबारा, दूसरी बात बोलो। नहीं, जिस बात की घोषणा हो गई वो आत्मिक जहां में स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। किस बात की आप घोषणा कर रहे हो? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग पता है क्या सोचते हैं? कैसे होगा? सुना हमने? कैसे होगा?
कैसे होगा जानना आपका काम नहीं है, आपका काम है विश्वास करना और बोलना कि होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग एक छोटा झुंड थे, 20-30 लोग थे, उस टाइम में हम घोषणा करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। तो कोई बोले कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। फाइनेंस कहां से आएंगे मुझे नहीं पता, लोग कहां से आएंगे मुझे नहीं पता, जगह कहां से आएगी मुझे नहीं पता। एक चीज पता थी, उसने कहा है जो कुछ तू विश्वास से घोषणा करेगा मैं स्थापित करूंगा। अरे आपको तो कुछ अपना वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। वो कहता है तू जाति जातियों को उधार देगा मगर किसी से उधार ना लेगा। पकड़ लो उसको और बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू जातियों को उधार देगा मगर किसी से उधार ना लेगा। मैं इस वचन पर कब्जा करता हूं। क्या होगा जो लिखा है पूरा हो जाए। जातियों को उधार दोगे आपको कब्जा करना पड़ेगा, आपको अपना बनाना पड़ेगा। उस चीज पर आपको वचन बोलने वाले लोग बनना पड़ेगा। जब इस बात को मैंने जाना, जब प्रकाशन प्रभु ने मेरे को सिखाया, आज मेरी 99% प्रेयर अन्य भाषा में प्रार्थना करना और वचन की घोषणा है। मैं आपको आज परमेश्वर के सामने बता रहा हूं, मुझे याद भी नहीं है आखिरी बार मैंने परमेश्वर से कब कुछ मांगा था। मैं नहीं कहता प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे। अरे 8000 प्रतिज्ञाएं। वो पता है कहता है मुझे स्मरण दिलाओ मैंने क्या लिखा है, उसको स्मरण दिलाओ, उसको बोलो परमेश्वर। तो देखो कितना बढ़िया है। देखो इस वचन की मैं आज आपको एक मिस्ट्री बताता हूं। तैयार हैं आप? जब परमेश्वर के पास जाओ तो बोला है पिता लिखा है। जब शैतान परेशान करे बोलो शैतान लिखा है। ये दो धारी तलवार है। परमेश्वर के पास लेकर जाओ और शैतान के पास। परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, शैतान के पास लेकर जाओगे तो दुम दबा के भाग जाएगा। लिखा है। कितने लोग ऐसे, आपको कभी विचार आया तू लंबा नहीं जिएगा, डॉक्टर के पास गए, आप गाड़ी चला रहे हैं, विचार आया एक्सीडेंट ना हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है ये हो जाए। शैतान आज कैसे बात करता है आपके थॉट्स में, आपको विचार देता है तू नहीं जिएगा, तेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, तू कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आएगा, तेरा जीवन हमेशा ऐसे रहे, कोई तुझसे प्यार नहीं करे। आज ऐसे करता है। क्या करना है आपको? सुनना नहीं है। जब बोले तो बोलो शैतान लिखा है। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं दीर्घ आयु जीऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है। मैं दीर्घ आयु इसलिए जीऊंगा बिकॉज़ आई ईट ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाना खाता हूं। अरे ऑर्गेनिक खाना अच्छा है, खाओ, बेस्ट खाओ, मगर ऑर्गेनिक खाना दीर्घ आयु नहीं देता। परमेश्वर का वचन दीर्घ आयु देता है। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, उसका वचन अगर आपने समझ, हर एक एरिया में आपके कार्य आएगा। आप योद्धा बन जाओगे हर एक एरिया में। आपको जब हमारी पहली बेटी जो है एलियाना, जब वो होने वाली थी और मेरी वाइफ जो है मोनिका, उनको लेबर खत्म ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल उल्टा है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने हमने तैयार कर दिया ऑपरेशन थिएटर, अब हम जाके तैयार करें। मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूं, मेरे पूरे जीवन की जो गवाही है केवल वचन, इसलिए मैं लोगों को वचन में लेकर जाता हूं। मैं कहता हूं मेरी तरफ आओगे तो निराश हो जाओगे, वचन की तरफ जाओगे कभी निराश नहीं होगे। मैंने डॉक्टर को मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं बाहर आ गया हॉस्पिटल के और मैं बोलेगा लॉर्ड इट इज रिटन द सीड ऑफ द राइचस शैल बी डिलीवर्ड। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं राइचस हूं, मैं धर्मी हूं, तेरा वचन कहता है धर्मी जन का भी छुटकारा पाएगा। 15 मिनट बाद में अंदर आया, डॉक्टर ने कहा हमने चेक किया बच्चा परफेक्ट पोजीशन में, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मैंने एक बार हिब्रूज 11:3 इब्रानी 11:3 पढ़ी है। मैं आपको क्यों ये बात करूं, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना किससे करी? वचन के द्वारा। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कैसे हुई सृष्टि की रचना? अब ध्यान से सुनिए। एक बच्चा जो होता है, आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है, जब वो एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि वो माँ से उत्पन्न हुआ इसीलिए अपनी माँ की आवाज सुनता है, अपनी माँ की आवाज को रिस्पॉन्ड करता है। जानते हैं आप इस बात को? कोई और बोलेगा नहीं जाएगा, मम्मी चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी से पूरा ब्रह्मांड
वचन से उत्पन्न हुआ है तो वचन को रिस्पॉन्ड करता है। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया वचन से बनाया, तो वचन से आप कुछ भी बदल सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन से आप कुछ भी बदल सकते हो। अब मैं आपको कुछ टेस्ट में नहीं बताऊंगा, कई विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, किससे हुआ उत्पन्न? वचन से हुआ। आमीन। सो यानी पहाड़, नदी, सारे नक्षत्र, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो कहां से आया? इंसान ने आज इसको बना दिया, मगर उसका रॉ मटेरियल कहां से आया? वचन से। क्रिएशन के कान है। अगर आप रोड में जाओ, अगर आप बाहर रोड में जाओ और आपको दिखे एक आदमी पेड़ से बात कर रहा है, आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? यीशु मसीह क्यों कर रहा था पेड़ से बात? पागल था? वो जानता था क्रिएशन के कान है, क्रिएशन सुन सकता है। अगर कोई जाके बात करेगा नदी से, समुद्र के लहरों में, आप क्या बोले? पागल है, नदी से बात कर रहा है। यीशु मसीह लहरों से बात कर रहा था, क्यों कहता है? क्रिएशन के कान है भाई। और उसका वचन कहता है जैसा वो है वैसे हम भी हैं। अगर वो क्रिएशन से बात कर सकता है, आप भी सृष्टि से बात कर सकते हो। आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप जानते हैं दिल्ली में, आप सब तो दिल्ली के हैं, तो आपको पता है बीच में कितना पोल्यूशन हो गया था और गवर्नमेंट ने कहा था हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे। कितने लोगों को पता है? ये हमारे सारे लीडरशिप इस बात को जानता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हम लोग कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं आपके पास सेम अधिकार है, मगर वो सुन के काम करता है। सो गवर्नमेंट ने कहा 350 करोड़ की उनको आर्टिफिशियल रेन करनी पड़ेगी। और मैं एक दिन अपने कमरे में वचन पर मना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही, इज द गवर्नमेंट आंसर? क्या सरकार उत्तर है? बाइबल नहीं कहती कि सारी सृष्टि एक अच्छी सरकार का इंतजार कर रही है। क्या बहन आप पढ़ोगे रोमन्स 8:19? क्रिएशन जो सारी सृष्टि है वो एक अच्छी सरकार का इंतजार नहीं कर रही। देखते हैं किसका इंतजार कर रही है। क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, यानी सृष्टि, यानी ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये हर पूरा क्रिएशन वेट कर रहा है कब परमेश्वर के पुत्र अपना सही स्थान लेंगे और हमें हमारी बंधुआई से आजाद करेंगे। आप बात कर रहे हो सर्दी जुकाम की, सर दर्द की, पेट दर्द की, कैंसर की। अरे परमेश्वर ने आपको सृष्टि को छुटकारा देने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मुझे कहा क्या गवर्नमेंट आंसर है? मैं समझ गया प्रभु क्या करता। प्रभु ने कहा जा अधिकार ले और बारिश होने का आदेश दे। ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, 80 जो हमारे लीडर हैं वो इस बात का गवाह है। उस समय 80 लीडर थे। मैंने अपने सारे लीडर्स के ग्रुप में डाला। ये पिता ने मेरे को बोला जहां भी हो बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर कमांड करेंगे। हम बाहर गए, मैं बालकनी, मैंने कमांड किया। 5 मिनट के अंदर बारिश आने लगी, 5 मिनट के अंदर। और आप जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली में सरकार को आर्टिफिशियल बारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कभी इस बात को नहीं जानेंगे, मगर परमेश्वर जानता है। बाइबल क्या कहती है एलाइजा के लिए? वो वैसे ही मनुष्य था जैसे हम थे, और उसने प्रार्थना करी बारिश ना हो, तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। जब उसने प्रार्थना करी बारिश हो, तो बारिश हो गई, और वो हमारे ही समान मनुष्य था। बोलो मेरे पास अधिकार है। आप जानते परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया था? जब आप इस बात को जान जाओगे। बहन आप पढ़िए जेनेसिस, उत्पत्ति 1:26 और 27। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है कोई? जब आप बोले आप बोर हो रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। अगर आप बोर नहीं होंगे तो हम रात को 10 बजे तक जा सकते हैं। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। अगर आप उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ेंगे, परमेश्वर जो कौन है? परमेश्वर कितने लोग मानते हैं यहाँ पे? सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मानते हैं? कितने? ऐसे हाथ दिखाइए अगर आप मानते हैं तो। ठीक है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है, मगर जब उस परमेश्वर को एक बदलाव चाहिए था और जब वो कुछ बनाना चाहता था, उसको अपना मुंह खोलकर कहना पड़ा। उसने ये नहीं किया। और बाइबल कहती सृष्टि हो गई। बाइबल कहती है गॉड सेड एंड गॉड सॉ।
गॉड सेड एंड गॉड सॉ। 10 बार परमेश्वर ने बोला और तब देखा। हम लोग देखना चाहते हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है देखना चाहते हो तो पहले बोलना शुरू करो। अगर आप चाहते हो, इफ यू वॉन्ट योर साइट टू चेंज, योर साउंड शुड चेंज। अगर चाहते हो जो चित्र है, जो आपको दिख रहा है, वो बदल जाए, तो पहले आपकी आवाज को बदलना जरूरी है। अरे पास्टर जी, हमारे पास तो कभी पूरा नहीं होता है। तो फिर वही देखते हो जो बोलते हो। बोलो धन्यवाद है परमेश्वर जिसने मुझे सारी आशीष से आशीष कर दिया है। तो जो बोलोगे वो देखोगे। हम में और परमेश्वर में अंतर है, आप जानते हैं? हम वो बोलते हैं जो देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोलते हैं? अरे प्याज कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल। भाई साहब, आपने सुना पेट्रोल? ये बीजेपी की सरकार में पेट्रोल कहां चला गया? जब विश्वासी ऐसी बात करते ना, तो ऐसी बात करते जैसे अनाथ है। अरे बाप नहीं है क्या आपका? जिसने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया वो आपका पिता है। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी मेरी है, सोना चांदी मेरा है। पेट्रोल बनाने वाला, प्याज बनाने वाला, टमाटर बनाने वाला आपका पिता है। आमीन। दाऊद कहता है आज तक मैंने परमेश्वर के लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। तो क्यों डर रहे हो भाई? प्याज इतना हो गया, पेट्रोल इतना। अरे प्रभु के वचन में मनन करो, उसका प्रबंध आपके लिए काफी है। पेट्रोल 2000 भी हो जाए तब भी टंकी फुल कराओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। सो वापस आते हैं, हम कहां पे थे? जेनेसिस में। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सम रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या रखे? क्या? अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दो इसको, बोलो अधिकार रखे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अधिकारी बनाया। आपको क्यों बनाया है? कि आप क्या रखो? क्या रखो? अधिकार। अब अधिकार अगर आपको रखा है बनाने के लिए, तो आपको अधिकार भी दिया है। आप पढ़िए साम 8, भजन संहिता 8, उसकी 4थी आयत और फिर 6वीं आयत। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है? तू उसका स्मरण रखे। कि तू उसका स्मरण रखे। और आदमी क्या है? और आदमी क्या है? कि तू उसकी सुधि ले। कि तू उसकी सुधि ले। ध्यान से सुनिए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। एक मिनट। अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस खत्म करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। वचन कह रहा है तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। कितना कम बनाया है? अब सोच लो, अगर आप परमेश्वर से थोड़ा कम बने हो तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके वचन से आप क्या नहीं कर सकते? तूने उसको परमेश्वर से, कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर फिर शैतान और फिर यहां कहीं मनुष्य। अरे उल्टा है। अब हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, उसके साथ आत्मिक जहां में बैठे हुए हैं और प्रधानताओं और सारे शैतान से कई गुना ऊपर हैं। आमीन। आप देखिए क्या लिखा है, तूने उसको परमेश्वर थोड़ा ही कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। सर पर रखा है। अब आगे पढ़िए बहन, 6वीं आयत। अब ये सुनिए, ये पावरफुल है बहुत। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तो ये ऐसे लिखा है, मगर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे और सुंदर लिखा है। बाइबल कहती है यू हैव मेड हिम टू हैव डोमिनियन ओवर द वर्क्स ऑफ योर। यानी अगर मैं इसका वैसा अनुवाद करूं, तूने उसे इसलिए बनाया कि वो तेरे हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता करे। क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर के हाथों के कामों के ऊपर आप क्या करो? प्रभुता करो। काहे के लिए बनाया गया आपको? प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर कैसे करता है प्रभुता? जानते हैं आप परमेश्वर कैसे प्रभुता करता है? वचन, अपने मुंह के द्वारा।
आपको चंगा कैसे किया उसने? पढ़िए बहन, 100 भजन से था 107 उसकी 20वीं आयत, Psalm 107 120। कैसे परमेश्वर चंगा करता है आपको? उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। Psalm 107 verse 20, 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। उनको चंगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप संवेदनशील हो गए और आपके पास ये प्रकाशन है, आपको कभी ले हैंड कराने की जरूरत नहीं है। जब प्रचार हो रहा है और वचन भेजा जाता है, आप बैठे हुए जहां वहां अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हो। अभी भी जब वचन प्रचार हो रहा है और मैं वचन भेज रहा हूं, जहां आप हो आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं यीशु के नाम में। क्योंकि वचन, आपकी किडनी कैसे बनी है? वचन के द्वारा। अभी आपने क्या पढ़ा इब्रानी 11:3 में? पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई? आपकी किडनी कैसे बनी है? आपके दिल कैसे बना है? आपकी आंखें कैसे बनी है? आपके कान कैसे बने? हमारी कलीसिया में एक स्त्री आई जिसकी आंख में एक प्लास्टिक आई थी। क्या थी? एक अंधी थी, तो डॉक्टरों ने उसकी आंख निकाल दी, उसका सर्जरी भी आंख निकाल दी और प्लास्टिक आई डाल दी कि अजीब ना लगे, खाली वाइट था। आती रही, वचन सुनती रही, सृष्टि करने की ताकत वचन पे। वो जो आंख प्लास्टिक आई थी रियल आई बन गई। डॉक्टर की रिपोर्ट्स है हमारे पास। एक लड़की है जिसकी ओवरी डॉक्टर ने निकाल दी। एक वचन आया परमेश्वर का कि प्रभु नई ओवरी बना रहा है। डॉक्टर के पास गई, एक ब्रांड न्यू ओवरी बनी हुई अंदर। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आम होगा हर एक कलीसिया में। ये हर एक कलीसिया के लिए। दिल्ली की सारी कलीसिया के ऊपर हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु एक माइटी रिवाइवल होगा और कोई भी कलीसिया में जगह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर इतनी आत्माओं को भेजने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर ने हमसे कहा कि जो तू देख रहा है यहां होते हुए, जो एफओएलजे में हो रहा है, प्रभु ने कहा वो केवल एफओएलजे के लिए नहीं है, वो इंडिया की हर एक कलीसिया में होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप मेरी बात याद रख ले। दिल्ली की जो भी आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, सबकी जगह बहुत छोटी पड़ने वाली है यीशु के नाम में। आमीन।